यस। ओके। सो लास्ट सेशन में देखिए हमने डिस्कस किया था यूआई कस्टमाइजेशन। ओके। सो अभी तक हमने सेल्सफोर्स के अंदर डेटा मॉडलिंग पार्ट को कंप्लीट किया है एंड हमने स्टार्ट किया था यूआई कस्टमाइजेशन। अब यूआई कस्टमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स अभी तक क्रिएट किया है उन ऑब्जेक्ट्स को हमें कैसे शो करना है, ये हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूआई कस्टमाइजेशन। यूजर इंटरफेस कैसे होना चाहिए, उसका लुक एंड फील कैसे होना चाहिए, ये हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, राइट, हमने डिस्कस किया यहाँ पर लिस्ट व्यू। ओके। देन हमने डिस्कस किया पेज लेआउट। सो पेज लेआउट, पेज लेआउट के अंदर हमने एडिट पेज, सो एडिट पेज एंड डिटेल पेज को इंप्लीमेंट किया। एडिट पेज एंड डिटेल पेज। अब हमें इंप्लीमेंट करना है बटन्स, लिंक्स एंड एक्शंस। सो बटन्स, देन लिंक्स एंड एक्शंस। अब देखो, अब बटन, लिंक्स एंड एक्शंस हमें कैसे इंप्लीमेंट करना होता है सेल्सफोर्स में? सभी ने लिस्ट व्यू एंड पेज लेआउट्स बनाए गए, बताइए इंप्लीमेंट क्या आप सभी ने? यस, बटन, लिंक्स एंड एक्शंस इंप्लीमेंट किया। अमित, गायत्री, मतलब ये आपका एडिट पेज को कस्टमाइज करना था, डिटेल पेज को एंड लिस्ट व्यूज को। तो ये सब इंप्लीमेंट हो चुका है आपका। यस। ओके। अब हमें इंप्लीमेंट करना है बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। अब देखिए, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे विजिट करते हो, जैसे फर्स्ट पेज हमारे सामने जो ओपन होता है वो होता है आपका लिस्ट व्यू। देन जब आप न्यू बटन पे क्लिक करते हो तो ओपन होता है आपका एडिट पेज। जब आप किसी रिकॉर्ड को ओपन करते हो तो ये जो सेक्शन है डिटेल, यही पार्ट आपका डिटेल पेज है, बाकी का कोई भी पार्ट आपका उतना नहीं है। यही होता है आपका डिटेल पेज। इसके बाद यहाँ पे जो बटन्स हमें मिल रही है, ये अब हम कस्टमाइज करने वाले हैं। ये जो सेक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कुछ स्टैंडर्ड बटन्स हमें यहाँ पर मिल रही है, हम इनको चेंज कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कुछ बटन्स है हम उसको रिमूव कर सकते हैं, नई बटन्स भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, करेक्ट? तो ये सभी फंक्शनैलिटी अब हमें इंप्लीमेंट करना है आपके सेल्सफोर्स के अंदर। सो देखो, अब हम इसको क्या इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टॉपिक्स अलग है। बटन, लिंक्स एंड एक्शंस के अंदर सबसे पहले हमें बस डिस्कस करना है बटन्स। सो बटन्स एंड लिंक्स, तो ये दोनों अलग होती है, ठीक है, बटन्स एंड लिंक्स। एंड देन हमें डिस्कस करना है एक्शंस। अब ये जो बटन्स एंड लिंक्स है ये बेसिक पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये बेसिक है। और ये जो एक्शंस है ये एडवांस है, ये भी बटन्स की तरह ही मिलेंगी आपको, उसी जगह पर ऐड हो रही है, लेकिन इससे हमारा एडवांस काम होगा। इसके अंदर देखो, बटन एंड एक्शंस को क्रिएट करना सिंपल है, बटन एंड लिंक्स को। इसको आप तीन तरीके से ओपन कर सकते हो, क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। बस आपको ये बताना है कि आपको कौन से टाइप की बटन चाहिए या लिंक चाहिए। सो बटन में हमारे पास होता है, देखो, एक होता है डिटेल पेज बटन। सो डिटेल पेज बटन। एंड देन होता है आपके पास लिस्ट बटन। सो लिस्ट बटन। एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है डिटेल पेज लिंक। सो डिटेल पेज लिंक। देखो, सबसे पहले डिटेल पेज बटन, लिस्ट बटन या डिटेल पेज लिंक। अब आपको इन तीनों में से क्या चाहिए, बस उसको सेलेक्ट करना है और यूज करना है। देखो, क्योंकि आप अब क्या सेलेक्ट कर रहे हो उसी पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कहाँ यूज कर सकते हो। क्योंकि जब आप बटन बना रहे हो तो ये बटन वाला सेक्शन है, ये होता है डिटेल पेज बटन। अगर डिटेल पेज बटन बनाया तो यहाँ पे ऐड होगा, लिस्ट बटन बनाया तो वो रिलेटेड लिस्ट में ऐड होगा, रिलेटेड लिस्ट में जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट अगर है आपके पास तो वहां वो ऐड होगा। अगर आपने बनाया डिटेल पेज लिंक तो पेज लेआउट के अंदर सबसे लास्ट में हमारे पास एक सेक्शन होता है कस्टम लिंक्स का। तो डिटेल पेज लिंक उसी सेक्शन में ऐड होता है।
तो ये आपको यहाँ पर कंसिडर करना है कि आप क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हो। आपको डिटेल पेज बटन चाहिए, लिस्ट बटन चाहिए, या डिटेल पेज लिंक चाहिए। क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल एक ही है, बस ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ यूज करना चाहते हो। इस सेक्शन में ऐड करना है तो डिटेल पेज बटन बनानी पड़ेगी। अगर आपको लिंक क्रिएट करना है तो डिटेल पेज लिंक क्रिएट करोगे, लास्ट में ऐड हो जाएगा। अगर रिलेटेड लिस्ट में ऐड करना है तो आपको लिस्ट बटन बनाना पड़ेगा। तो ये सभी ऑप्शंस हमारे पास है, आप जहां यूज करना चाहते हो आपको वहां उसे यूज करना है। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसे क्रिएट करना चाहते हो, सिंपली सेटअप पे आएंगे, या फिर आप डायरेक्टली यहां से कस्टम ऑब्जेक्ट पे ही जाओ, एडिट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे ही हम लोग अवेलेबल है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ही बनाना है। सो एडिट ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही एडिट ऑब्जेक्ट पे हम जाएंगे, यहां हमें ऑप्शन मिलेगा बटन लिंक्स एंड एक्शंस। क्लिक करेंगे इसे। ओके। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें हमें नया बटन या लिंक चाहिए। सो न्यू बटन और लिंक, तो क्लिक करेंगे इसको, न्यू बटन और लिंक। इसको रिफ्रेश होने दीजिए। ओके। अब देखिए, सिंपल यहां पे हमें देना है लेबल, कि उसका नाम क्या है, और बस ये बताना है डिटेल पेज लिंक चाहिए, डिटेल पेज बटन चाहिए, या लिस्ट बटन चाहिए। बस तीनों एक ही तरीके से काम करेंगे। देखो क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। कंटेंट सोर्स में देखो, एक तो यूआरएल, आप किसी यूआरएल को कॉल कर सकते हो। ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट, किसी जावास्क्रिप्ट फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। या विजुअल फोर्स पेज को आप कॉल कर सकते हो। बस ये तीन ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, इन बटन्स के थ्रू। लेकिन बटन को शो करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। एक तो डिटेल पेज लिंक के तौर पे उसको यूज कर सकते हो, डिटेल पेज बटन, या लिस्ट बटन। अभी आप चाहते हो कि वो डिटेल पेज बटन की तरह वर्क करे, तो यहां पर आप बटन बना लो। तो मैं जो भी नाम देना चाहता हूं इसको, तो मैं इसको नाम देता हूं वेबसाइट बटन। तो मैं इसको एज अ डिटेल पेज बटन यूज करना चाहता हूं, तो क्रिएट करोगे डिटेल पेज बटन। अब आपने सेलेक्ट किया कि आप जो बना रहे हो उसका डिस्प्ले टाइप है डिटेल पेज बटन, तो वो कहाँ पे ऐड होगा, इस सेक्शन में वो ऐड होगा। अगर आप चाहो कि आप उसको यहाँ पर ऐड करो रिलेटेड लिस्ट में, पॉसिबल होगा क्या, नहीं। उसका अगर आप यहाँ यूज करना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको लिस्ट बटन बनाना पड़ेगा, राइट। बट अभी आपने सेलेक्ट किया डिटेल पेज बटन, तो वो सिर्फ इसी सेक्शन में ऐड हो सकता है। तो देखो, जहां यूज करना है उसी तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि तीनों के थ्रू एक ही काम हो सकता है। क्या क्या काम हो सकता है, एक तो यूआरएल को कॉल कर सकते हैं, ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, या विजुअल फोर्स पेज को। सिर्फ तीन ही एक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। बहुत बेसिक काम इसके थ्रू हो रहा है, बट अभी ज्यादातर हम इसका यूज नहीं करते, क्योंकि इससे जो एडवांस होती है वो हमारी एक्शंस है। बट फिर भी हमें इसके कि हम इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसीलिए अब हम इनको भी क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसके साथ हमें क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। सो देखो, कंटेंट सोर्स यूआरएल है, राइट। तो आप क्या आप कर सकते हो, यहाँ पर एक यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास ना तो कोई जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, ना ही कोई विजुअल फोर्स पेज है। तो यूआरएल को कॉल करेंगे, कौन से यूआरएल को, तो मैं हमारी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। सो नागपुर कोडर्स, इस वेबसाइट का यूआरएल हम वहां पर पेस्ट करेंगे, ताकि यूजर जब उस बटन को क्लिक करेगा तो वो यूआरएल हिट होना चाहिए। अब इसमें एडवांटेज ये मिलता है हमें कि ये यूआरएल आप जनरेट भी कर सकते हो। देखो, फंक्शंस का यूज करके, फील्ड का यूज करके, मर्ज फील्ड का यूज करके आप इसको जनरेट भी कर सकते हो। अभी आपने बाय डिफॉल्ट दिया तो हर फील्ड के लिए यही डेटा आएगा, लेकिन आप हर स्टूडेंट के लिए भी इसको जनरेट कर सकते थे। जैसे स्टूडेंट की आईडी होगा, यूआरएल आपका ऐसा जनरेट होता है nagpurcoders.com, और यूजर की प्रोफाइल, स्टूडेंट की प्रोफाइल। सो स्टूडेंट के जो एनरोलमेंट नंबर है 101 102, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली एनरोलमेंट नंबर ऐड करते, अगर सेम सीक्वेंस में आपका यूआरएल है तो। और ये डायनामिक यूआरएल आपका उस फील्ड में भी जनरेट हो सकता था, क्योंकि ये पॉसिबल है। देखो, आप कोई भी फील्ड का यूज कर सकते हो, फंक्शंस का यूज कर सकते हो, ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, तो ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है।
अभी के लिए हमें जस्ट एक नॉर्मल यूआरएल चाहिए, सिंपली सेव करेंगे। ओके, यहां पर उन्होंने क्या कहा, जब तक आप इस बटन को पेज लेआउट के अंदर यूज नहीं करोगे, तब तक आप उसको ऐड नहीं करोगे, तब तक वो शो होने वाला है क्या, नहीं। क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो पेज लेआउट यहाँ पर जो बटन बनाई है वो कौन से पेज लेआउट पे यूज करना है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पेज लेआउट हम बनाते हैं, ये सो नो। अमित, गायत्री, स्नेहल, सोनू, लास्ट सेशन में ही हमने डिस्कस किया, एक ऑब्जेक्ट पे आप मल्टीपल पेज लेआउट्स बनाते हो। क्यों बनाते हैं इसका रीजन मैंने आपको ढूंढने के लिए कहा था, आपने ढूंढ लिया उसका रीजन। यस, सेशन होने के बाद मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। सो अब हमने बटन यहां पर क्रिएट कर लिया, मुझे उसको पेज लेआउट पे यूज करना है। सिंपल, पेज लेआउट पे आएंगे, अब आप पेज लेआउट पे आएंगे, पेज लेआउट को ओपन किया। अब देखिए, हर किसी को ऐड करने के लिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन यहाँ पर फिक्स्ड है, राइट, कि वो कहाँ पे यूज होगा और कैसे आप उसको ऐड करोगे। अभी आपने बनाया बटन्स, जो कि इस सेक्शन में ऐड होने वाली है। देखो, ये वाली वो बटन्स है, ये स्टैंडर्ड बटन्स है। आपने जो बनाया वो कस्टम बटन है, तो वो इस कस्टम बटन वाले सेक्शन में ही ऐड होगा। अगर आपने लिंक बनाया होता, देखो, और पैलेट में कहां पर अवेलेबल होगा, इस बटन वाले सेक्शन में। तो देखो, वेबसाइट बटन मिल रही है, वेबसाइट बटन जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया है सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट पे ये अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं कि अभी मैं कोई एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा, एम्प्लॉय वाले बटन वाले सेक्शन में जाऊंगा तो वहां पर भी मुझे ये बटन मिलेगी, नहीं। क्योंकि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। आपने जो भी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए है, तो वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने वो लिंक बनाया होता, सिंपल आपने सेलेक्ट किया होता कि वो डिटेल पेज लिंक चाहिए, तो देखो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो कस्टम लिंक्स का यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, अभी आपने बनाया नहीं है इसीलिए वो यहाँ पर शो नहीं हुआ, लेकिन आपके पेज लेआउट पे देखो दिख रहा है कस्टम लिंक्स का ऑप्शन। अभी हमने बनाया नहीं है इसीलिए यहाँ पर पैलेट पे अभी तक वो शो नहीं हुआ कस्टम लिंक्स का, लेकिन जैसे अभी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर कस्टम लिंक्स भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो देखो, जहां पर यूज किया है वहीं पर वो यूज हो सकता है जिस तरीके से आपने बनाया। अब जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, देखो सिर्फ एक ही सेक्शन हाईलाइट हुआ, ये कस्टम बटन्स का। बाकी कहीं पर भी मैं इसको ये ऐड नहीं कर पाऊंगा, कहीं पर भी ऐड नहीं कर सकते। कहां पर ऐड हो सकता है, ये सिर्फ उसी सेक्शन में जहां पर इसका पोजीशन है, सिर्फ इस कस्टम बटन के अंदर ही, क्योंकि वो एक कस्टम बटन है और आप सिर्फ इसी जगह पर इसे ऐड कर पाएंगे। सेव किया अब हमने, ओके, सो सेव हो गया। अब आप उसी पेज लेआउट को फिर से रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऐड होने के लिए, बट जैसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आप चेक करो तो हमें ये बटन मिल गई, वेबसाइट बटन। क्लिक करेंगे, क्या काम हो रहा है इसके अंदर, कि जैसे यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा, आपने जो यूआरएल उसको प्रोवाइड किया है उस यूआरएल को कॉल चला जाएगा, और यस, हमारा यूआरएल हिट हो गया। जो यूआरएल हमने उसको प्रोवाइड किया वो हमारे सामने ओपन है। ये सो नो पॉसिबल है गाइस ये सारी चीजें। अमित, गायत्री, स्नेहल, यस, मयंक, सोनू, क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी मैं थोड़ा यस, लेट हो गया ज्वाइन करने में। आपने शुरू कर दिया था क्या सर? आपसे नहीं है, आप बाद में इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स गाइस, क्लियर हुआ आप? स्नेहल, सोनू, गायत्री, अमित। तो क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगेन, अब अगर कोई दूसरी बटन भी बनानी है वैसे ही आप क्रिएट करोगे। ऑब्जेक्ट पे आएंगे, बटन लिंक्स एंड एक्शंस, अगेन न्यू बटन और लिंक। अब अगेन हमें क्या चाहिए, कस्टम पेज, आपका डिटेल पेज बटन चाहिए, या लिस्ट बटन चाहिए, या आपको डिटेल पेज लिंक चाहिए। अब मैं सेम में लिंक बनाना चाहता हूँ, देखो क्रिएट करने का तो तरीका एज इट इज है। सो मैंने कहा वेबसाइट लिंक, अब मैंने क्रिएट किया लिंक, मैं क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, वेबसाइट लिंक। सिंपल, अब आपको इसीलिए क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिटेल पेज लिंक। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मेन है कि ये आप यूज क्या करना चाहते हो इसको। डिटेल पेज लिंक बना रहे हो, डिटेल पेज बटन बना रहे हो, या लिस्ट बटन बना रहे हो, जो सिलेक्ट करोगे उसकी पोजीशन फिक्स्ड होगी, आप उसी जगह पर उसे ऐड करोगे। नई जगह पे आप उसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद
सिंपल कंटेंट सोर्स क्या है, यूआरएल। मैं सेम यूआरएल इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट अब ये वर्क कैसे करेगा, एज अ लिंक वो यूज करेगा। अब मैं इसको बटन वाले सेक्शन में ऐड कर सकता हूँ क्या गाइज? अब मैं इसको बटन वाले सेक्शन में ऐड कर पाऊंगा क्या, बताइए? अब ये बटन के लिए अवेलेबल होगा क्या? स्नेहल, सोनू, अमित, गायत्री, बताइए जल्दी। नहीं। करेक्ट। सो देखो, जैसे ही पेज लेआउट पर अगर हम आएंगे, हमने यहाँ पर क्रिएट किया है कस्टम लिंक्स, तो वो लिंक वाले जगह पे ही अवेलेबल होगा। देखो यहाँ पर ऐड हो गया एक कस्टम लिंक्स का ऑप्शन। अब हमने एक ही लिंक बनाया तो देखो वो दिख रहा है हमें, वेबसाइट लिंक। करेक्ट। अब वो बटन वाले सेक्शन में जो बटन बनाई थी वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, इसीलिए अब ये यहाँ पर डिसेबल दिखा रहा है। करेक्ट। अगर ऐड के लिए अवेलेबल होता है तो यहाँ पर ऐसे हाईलाइट रहती है। करेक्ट। अभी आपने बनाया लिंक। अब लिंक बनाया है तो मैं वो यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता हूँ। देखो मैं ऐड करने जाऊंगा तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी भी पोजीशन फिक्स्ड है। कहाँ पे? पेज लेआउट के सबसे लास्ट में देखो कस्टम लिंक्स का एक सेक्शन है। आप चाहो तो एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर दो इसमें, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस अगर आपको चाहिए तो वो ऐड कर लो। तो क्या होगा कि स्पेस के बाद वो यहाँ पर आपको शो नहीं लगेगा। सो कस्टम लिंक्स के लिए सेक्शन, ब्लैंक स्पेस, और उसके बाद यहाँ पर आएगी वेबसाइट की लिंक। करेक्ट। ऐसे आपको यहाँ पर ऐड करना है जो भी आप यूज करना चाहते हो। डिटेल पेज बटन बनाना चाहते हो, लिस्ट बटन बनाना चाहते हो, या डिटेल पेज लिंक आप क्रिएट करना चाहते हो, सिंपल है। ओके। देखो मयंक, आपने लेट ज्वाइन किया है, इसको सेम ही तरीके से क्रिएट करना है जैसे हमने अभी तक बनाया है। सो बटन वाले सेक्शन पे आना है, बटन लिंक्स एंड एक्शंस, न्यू बटन और लिंक, एंड सिंपल। अब आपको डिटेल पेज बटन बनानी है, या लिस्ट बटन बनानी है, या डिटेल पेज लिंक, बस आपको यहाँ पर उसका डिस्प्ले टाइप सेलेक्ट करना है और लेबल देना है, सिंपल है ये। करेक्ट। अब जो आपने क्रिएट किया आप उसको उसी जगह पे यूज कर पाएंगे। अब अगेन सेम, अगर आपको लिस्ट बटन बनानी है तो, लेकिन लिस्ट बटन कहां पर ऐड हो रहा है गाइस? वो कहां पर ऐड होगा? वो रिलेटेड लिस्ट में। अब स्टूडेंट का कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो आपको शो नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इसका कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट आप बना लोगे तब ये आपके लिए अवेलेबल होगा। क्योंकि देखो इसको ऐड कैसे करते हैं मैं बता देता हूं आपको। देखिए, ऐड किया हमने लिस्ट बटन। लिस्ट बटन यूज होता है रिलेटेड लिस्ट पे। अब स्टूडेंट का कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके रिलेटेड लिस्ट में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। बट अगर आपने क्रिएट किया, ठीक है, एम्प्लॉय पे या डिपार्टमेंट पे कहीं पे भी, तो ध्यान देना, ये वो पैलेट में आपको वो सेक्शन नहीं मिलेगा। वो जो बटन आपने बनाए, अब वो यहाँ पर कौन सी बटन्स मिलती है हमें? डिटेल पेज बटन मिलती है, राइट। तो हमने जो बनाया वो भी डिटेल पेज बटन है क्या? नहीं, वो है लिस्ट बटन। तो इस पैलेट में वो आपको नहीं मिलता। लिस्ट बटन रिलेटेड लिस्ट में ऐड होता है, तो आप सिंपली आओगे रिलेटेड लिस्ट पे। अब रिलेटेड लिस्ट में जितने भी आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स है वो दिखेंगे आपको। जैसे डिपार्टमेंट पे हो तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय मिलेगा। इस गियर आइकन पे क्लिक करेंगे और देखो ये वो जो फील्ड्स है, और उसी के नीचे आपको एक बटन वाला सेक्शन मिलेगा, राइट। ये जो देखो वो बटन वाला सेक्शन हमें मिल रहा है, और यहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिलता है, राइट। यहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिलेगा जहां से आप उस बटन को ऐड कर पाओगे। ओके, देखो जैसे यहाँ पर बटन मिल रही है ना, वैसे सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। ऐसे आप उस बटन को क्रिएट करोगे। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना, राइट, तब जाके ये ओके की बटन आपको मिलेगी। बटन को ऐड करोगे, ओके करोगे, तब जाके ये सेव होगा। तो ये ऑप्शन है लिस्ट बटन को ऐड करने का। तो आप किस तरीके की बटन क्रिएट कर रहे हो, हर जगह पे उसकी पोजीशन फिक्स्ड है। आप उसको उसी जगह पर ऐड कर सकते हो, नई जगह पर आप उसको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? सो बटन एंड आपकी लिंक्स, सो डिटेल पेज बटन, डिटेल पेज लिंक एंड लिस्ट बटन, तो हर किसी का एक पोजीशन फिक्स्ड है और आप उसको इसी जगह पर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो बटन वाला सेक्शन है बटन एंड लिंक का, वो बहुत नॉर्मल है। अब देखो ये पेज लाउट अभी तक अपडेट नहीं हुआ हमारा,
आप चाहो तो इसको क्लासिक में व्यू करो, आपको वो लिंक वहां पे मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, एंड अब देखिए, अगर मैं कोई भी रिकॉर्ड अभी ओपन कर रहा हूं, तो अगर आप उसके लास्ट में आओगे, देखो कस्टम लिंक्स का सेक्शन, और यहाँ पर जो लिंक हमने ऐड किया वो यहाँ पे दिख रहा है। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये डेटा क्रिएट करना है गाइस। क्लियर है? अमित, गायत्री, मयंक, सोनू। तो ये जो बटन वाला सेक्शन है ये बहुत सिंपल है, और इसमें काम कितना सा हो रहा है। एक तो यूआरएल को कॉल कर सकते हो, विजुअल फोर्स पेज को कॉल कर सकते हो, या ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को। बट इसके अलावा अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। अब इससे एडवांस होती है हमारी ये एक्शंस। अब इससे एडवांस होती है, देखो ये एक्शंस। अब ये एक्शंस भी दो टाइप्स की है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ये एक्शंस उस बटन से बहुत एडवांस है। वर्क तो सेम ही कर रहा है, एज अ बटन ही ये वर्क करेगा। जहां पर आपने ये डिटेल पेज बटन ऐड किया है, उसी जगह पर ये एक्शंस ऐड होती है, वैसी ही दिखेंगी आपको बटन्स की तरह ही। लेकिन इसमें आप क्या क्या इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, वो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। ओके। सो देखो, सो हमारे पास होती है दो तरीके की एक्शन। सो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन, सो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन, एंड सेकंड है हमारे पास ग्लोबल एक्शन। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन एंड ग्लोबल एक्शन। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन का मतलब होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप बना रहे हो, तो ये एक्शन कहां से बनती है, आपके ऑब्जेक्ट मैनेजर से। ये एक्शन कहां से बनेगी, ऑब्जेक्ट मैनेजर से। अब किसी ऑब्जेक्ट मैनेजर से आप बना रहे हो, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको बना रहे हो, तो ये सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट पे ही कॉल होगा। देखो इसमें डिफरेंस क्या है। आपने अगर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन बनाया, तो आप क्या करोगे, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बना रहे हो, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, आप उसी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओगे, वहीं से इसको बनाओगे, उसी के पेज लेआउट पर आप ऐड करोगे। ये एक्शन अगर मैं अब किसी दूसरे पेज लेआउट पर ऐड करने के लिए जाऊंगा तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बना रहे हो, उसी ऑब्जेक्ट पे आप इसको कॉल करोगे। बट ये जो दूसरी एक्शन होती है ग्लोबल, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल। ग्लोबल एक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट पर आप ऐड कर सकते हो। सो एनी पेज लेआउट, एनी पेज लेआउट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप ये बना सकते हो। किसी भी पेज लेआउट से आप इसको कॉल कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट से। इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्लोबल एक्शन, राइट। और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन कहां से बनेगी, ऑब्जेक्ट मैनेजर से। अब देखिए, जो भी आप यहां से क्रिएट कर रहे हो, इस वाले सेक्शन से, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर है। ऑब्जेक्ट मैनेजर से अगर आप बना रहे हो, सो बटन लिंक्स एंड एक्शंस, यहां से जो भी आप न्यू एक्शन बनाओगे, ये सेम बनेगी आपकी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये किसके लिए बनेगी, अब स्टूडेंट के लिए। तो ये कहाँ यूज होगा, सिर्फ स्टूडेंट की ही पेज लेआउट के अंदर, बाकी कहीं पर भी नहीं, राइट। और देखो कितने ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है एक्शन टाइप में, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, क्रिएट अ रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। जो न्यू बटन होती है हमारी, न्यू बटन पे क्लिक करते हो तो हमारे पास नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए फॉर्म ओपन होता है। वो सेम बटन आप खुद से बना सकते हो। सेंड ईमेल, ईमेल को सेंड करने के लिए आप बटन बना सकते हो। कॉल को लॉग करने के लिए विजुअल फोर्स पेज भी यहाँ से कॉल हो सकता है। रिकॉर्ड अपडेट मतलब एडिट बटन भी आप यहाँ से बना सकते हो। लाइटनिंग कंपोनेंट, जब हम ऑरा कंपोनेंट्स बनाएंगे, उसे भी आप कॉल कर सकते हो। जब हम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स बनाएंगे, उन्हें भी आप कॉल कर सकते हो, और फ्लोज को भी आप कॉल कर सकते हो। और फ्यूचर में हम इन सभी को कॉल करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी को कॉल करेंगे। अभी देखो, क्रिएटर रिकॉर्ड अगर आप कर रहे हो, क्रिएटर रिकॉर्ड, तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है कि आप इसके चाइल्ड का रिकॉर्ड बना सकते हो। देखो, लेकिन इसके चाइल्ड अभी है नहीं हमारे पास, सिर्फ इवेंट है, नोट है, टास्क है।
तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो। तो जैसे कि डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, राइट, डिपार्टमेंट। जैसे ये डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मुझे अब इस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट में इसे इंप्लीमेंट करना है। देखो ये वर्क कैसे करेगा। मैं ओपन करता हूं। तो ये सेल से आपको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि बाहर की टैब्स हमने यहाँ पर इसको डिसेबल किया हुआ है। अब ये एक रियल टाइम फंक्शनैलिटी देखो हमारे पास कैसे आती है। तो अभी हमारे पास ये डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिपार्टमेंट का चाइल्ड कौन है गाइस? डिपार्टमेंट का चाइल्ड रिलेटेड में जाएंगे तो एम्प्लॉयज इसका चाइल्ड है, करेक्ट है। अब अगर मुझे इसी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ और एम्प्लॉयज ऐड करने हैं, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को ओपन करूंगा और इसी के अंदर मुझे नए एम्प्लॉयज ऐड करते हुए चलना है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहा हूं मैं, यही से डिपार्टमेंट में से ही नए एम्प्लॉयज ऐड करना है। पॉसिबल है क्या? डिपार्टमेंट पे हूँ, इसी पेज लेआउट पे हूँ और मुझे एम्प्लॉय को ऐड करना है इसी डिपार्टमेंट के लिए। पॉसिबल है? अमित, गायत्री, मयंक, सोनू। हम्म, पॉसिबल है या नहीं? ये सब पॉसिबल है। नहीं है। हमने नहीं बनाए क्या कुछ भी चाइल्ड्स? कैसे बनेंगे अगर मुझे इसके चाइल्ड बनाने हैं तो डेवलपमेंट के? रिलेटेड फील्ड में जाके फिर से ऐड हाँ करें। गायत्री। सर रिलेटेड फील्ड में जाके ऐड करेक्ट, करें। रिलेटेड लिस्ट में से आप बना सकते हो, सिंपल है। आप रिलेटेड में आएंगे तो यहाँ पर एक न्यू की बटन मिल रही है हमें, जो कि एम्प्लॉयज बनाता है। और जिस डिपार्टमेंट पे आप हो वो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट होके आएगा। देखो जैसे न्यू पे क्लिक किया तो डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आया। और आप एम्प्लॉयज का डेटा यहाँ से बना सकते हो। और अब ये जो डिपार्ट आप एम्प्लॉय बनाओगे वो इसी डिपार्टमेंट के लिए बनेगा। बट इसमें दिक्कत क्या है कि आपको रिलेटेड में आके बनाना है। आपको यहाँ पर रिलेटेड में आना पड़ेगा और यहां से अगर वैसी ही बटन मुझे यहाँ पे चाहिए तो इसी जगह पर मुझे बटन चाहिए, ताकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करूंगा और जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए मैं एम्प्लॉयज बनाता जाऊंगा। अब ऐसी यूज केस हमारे पास है। तो ये पॉसिबल है कहाँ से? आपके एक्शन से। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन आप बनाओगे, सिंपल। किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो आप? डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे बना रहे हो तो वो एक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही बनेगा, डिपार्टमेंट के ही पेज लेआउट पर ऐड होगा। लेकिन किस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाना है तो वो है उसकी चाइल्ड्स का। देखो यहां पर से ऐसे ही हमें दिख रहा था ना अभी तक। सिंपल आ जाओगे अभी आप, बटन लिंक्स एंड एक्शंस, डिपार्टमेंट पे है, आपको डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। सो न्यू एक्शन। देखो, सो ऑब्जेक्ट नेम किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो आप? डिपार्टमेंट के लिए, ओके। देन एक्शन टाइप क्या है? कौन सी एक्शन की टाइप आप चाहते हो? आप रिकॉर्ड को क्रिएट करना चाहते हो, सो क्रिएट अ रिकॉर्ड। टारगेट ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाओगे? देखो जो भी ऑब्जेक्ट नेम है डिपार्टमेंट, मतलब जो एक्शन आप बना रहे हो वो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे बन रही है, तो वो एक्शन सिर्फ डिपार्टमेंट के पेज लेआउट से ही कॉल होगा। टारगेट ऑब्जेक्ट मतलब कि आप उस एक्शन से किस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड आप बना रहे हो। आप बना रहे हो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। देन अब उसका लेबल क्या चाहिए उस एक्शन का नाम? सो मैं इसको नाम दे रहा हूं न्यू एम्प्लॉय। सो आपने इसको नाम दिया है न्यू एम्प्लॉय, ओके। सो न्यू एम्प्लॉय है, यहाँ पर भी ऑप्शन दिख रहा है। ये क्या होता है? सक्सेस मैसेज, कि जब ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो कौन सा सक्सेस मैसेज आना चाहिए? सो न्यू एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली और क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो भी आपको यूज करना है ऐसे सक्सेस मैसेज आप प्रोवाइड करो। सो सेव। अब एक्शन मेरी रेडी है, सिंपल है। एक्शन बनाने में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। एक्शन आप बना रहे हो ताकि आप उससे रिकॉर्ड क्रिएट कर पाओ। अब रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए आपको फॉर्म मिलेगा। अब उस फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। इसको हम कहते हैं एक्शन लेआउट। क्योंकि नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा फील्ड के अंदर। सो कौन सी फील्ड में आपको वैल्यूज चाहिए तो वही फील्ड आप ऐड करो। किसी फील्ड को ऐड कर सकते हो, किसी फील्ड को आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन जो फील्ड रिक्वायर्ड है, जिस फील्ड को आपने पेज आउट के थ्रू आपने जैसे रिक्वायर्ड किया है, एक अगर आपने ग्लोबल रिक्वायर्ड किया यूनिवर्सल, तो वो तो बाय डिफॉल्ट ऐड हो ही जाती है, करेक्ट।
वो सिस्टम को पता चल जाती है। लेकिन अगर किसी फील्ड को आपने वैलिडेशन रूल के थ्रू रिक्वायर्ड किया तो वो आपको खुद से ध्यान दे के यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। आपने भले ही इसको पेज लेआउट पर अगर ऐड नहीं किया, बट जब आप रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो वहां से क्या होगा, आपका जैसे इंसर्ट पे कमांड दोगे तो पेज लेआउट के थ्रू आपने जैसे सेव किया, आपके वैलिडेशन फायर होंगे और वो एरर देगा। इसीलिए अगर कोई फील्ड को आपने वैलिडेशन के थ्रू भी अगर रिक्वायर्ड किया तो वो भी फील्ड आपको ऐड करना है, तो ध्यान से उसको ऐड करना। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है गाइस कि आप जो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो एक्शन लेआउट, इसमें सिर्फ ब्लैंक स्पेस पॉसिबल है, सेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो किसी पेज लेआउट पे जैसे आप यहाँ पर क्या करते हो, नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन देखते हो, और अगर आपने वहां पे नोटिस किया कि वहां पर कोई भी सेक्शन नहीं है, सो पॉसिबल है कि वो आपका एक क्या होता है, एक्शन लेआउट है। करेक्ट। अब देखो, सो सेव किया हमने, एक्शन बन गई। अब अगेन सेम, एक्शन भी जब तक आप पेज लेआउट पर ऐड नहीं करोगे तब तक शो नहीं होगा। वो खुद से पेज लेआउट पर ऐड होते हैं क्या, नहीं, हमें क्रिएट करना पड़ता है। अब देखो, अब सिंपल आएंगे पेज लेआउट्स। पेज लेआउट पे आने के बाद हमें इसको डिपार्टमेंट के लेआउट में ही आप ऐड कर पाओगे, सो डिपार्टमेंट लेआउट्स। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो, अभी तक हमने जितना भी इम्प्लीमेंटेशन किया वो लाइटनिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्लासिक में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट अभी हमने जो एक्शन बनाई वो एक्शन क्लासिक के लिए भी बनी है, लाइटनिंग के लिए भी बनी है। लेकिन अब क्लासिक में डिफरेंट तरीके से ऐड करना पड़ता है, लाइटनिंग में डिफरेंट तरीके से ऐड करना पड़ता है। जब तक आप इनको दोनों के लिए सेपरेटली ऐड नहीं करते तब तक वो शो नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना। ये जो सेक्शन होता है हमारा, क्विक एक्शंस इन दी सेल्सफोर्स क्लासिक पब्लिशर, तो ये क्लासिक के लिए है। दूसरा सेक्शन सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस एक्शन, ये होता है लाइटनिंग के लिए। सिंपल, क्लासिक, लाइटनिंग। क्लासिक में यूज करना है तो इस सेक्शन में ऐड करो, लाइटनिंग में यूज करना है तो इस सेक्शन में। एक ही बट एक्शन को आप दोनों जगह पर भी ऐड कर सकते हो, एक ही तरीका है। अब यहाँ पे है स्टैंडर्ड बटन्स। हमने कहा जो एक्शन आप बना रहे वो भी यहीं पर ऐड हो रही है, लेकिन जो एक्शन आपने क्रिएट किया वो यहां पर ऐड होना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ये सेक्शन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैंने एक्टिवेट किया, जैसे ही आपने इस सेक्शन को एक्टिवेट किया, अब इसका हमें कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ये जो सभी बटन्स थी वो सब अब यहीं पर आप ऐड कर सकते हो। तो अब इस सेक्शन में कुछ भी बटन आपने बनाया या आपने एक्शन बनाया वो यहां पर ऐड नहीं करना है, बस इसी जगह पर ऐड करना है। क्योंकि इसमें अब आप बटन को भी ऐड कर सकते हो, सेक्शन को भी ऐड कर सकते हो, तो ये अब इसका कोई काम हमारे पास नहीं है। तो आपने एक्शन बनाया, आपने लाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, क्लासिक के लिए भी, तो पैलेट में भी ऐसी ही जगह दिया हुआ है। सो क्विक एक्शन अगर देखोगे, सो क्विक एक्शन होता है क्लासिक के लिए, और मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन होता है लाइटनिंग के लिए। क्लासिक में अगर आप यूज करना चाहते हो तो क्विक एक्शन में आओगे, यहां पर भी वही एक्शन आपको मिलेगा। हमने किस नाम से बनाया, न्यू एम्प्लॉय, देखो मिल रही है न्यू एम्प्लॉय। लेकिन कहां पर ड्रॉप करना पड़ेगा इसको, इस सेक्शन में, क्लासिक वाले सेक्शन में। करेक्ट। लाइटनिंग में यूज करना है तो आप आ जाओ मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस, यहां पर आप क्लिक करो न्यू एम्प्लॉय और इस सेक्शन में ऐड करो। हो गया न्यू एम्प्लॉय, तो यहां से ऐड होगा। एंड सिंपल आप इसे करिए सेव। अब जैसे सेव किया, अब ये प्रॉपरली हमारे डिपार्टमेंट लेआउट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आना होगा अगेन पेज लेआउट पर, तो हमने ऐड कर लिया है इसे। अब आप आ जाओ आपके ऑब्जेक्ट पे, रिफ्रेश करेंगे इसे, एंड अब हमारे पास ये एक्शन अवेलेबल है। देखो न्यू एम्प्लॉय, जैसे ही क्लिक करेंगे सेम डिपार्टमेंट हमारे पास ओपन होके आएगा, मतलब वो सिलेक्ट होके आएगा। डेवलपमेंट पे है तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बाकी फील्ड में आप डेटा प्रोवाइड करके एक नया एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो। तो मैं नाम दे रहा हूं इसको, सुनील कुमार। राइट। डिपार्टमेंट तो सिलेक्ट होके आ गया है, मैंने इसको किया सेव, और ये बाय डिफॉल्ट इसी डिपार्टमेंट पे क्रिएट हो रहा है। देखो टोटल एम्प्लॉयज अब हो गए 5। राइट। अब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जाओ, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट वही डिपार्टमेंट सेलेक्ट होके आएगा, क्योंकि जिस पेज लेआउट से कॉल करोगे
उसी पेज लेआउट का रेफरेंस वो यहाँ पर यूज करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन बहुत सिंपल है। अब ये एक्शन सिर्फ इसी पेज लेआउट पे काम करेगी, किसी दूसरे पेज लेआउट पर आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट पे आपको ये एक्शन मिल रही है, न्यू कॉन्टैक्ट। हर ऑब्जेक्ट पर आप चेक करना, ये आपको मिल ही रहा है। देखो, क्या लग रहा है आपको, ये कौन सा एक्शन है? ये क्या कर रहा है, इसका काम क्या है कि आप इस बटन को क्लिक करो, कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड बना रहे हो। है कि इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग डिपार्टमेंट पे, लेकिन आप यहां से कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करो। इसका बस इतना सा काम है, बस वैल्यू प्रोवाइड करो और रिकॉर्ड क्रिएट करो। क्या लग रहा है इससे, ये कौन से ये किस तरीके से बनाया हुआ है, ये एक्शन है, यस और नो? क्योंकि देखो कोई सेक्शंस नहीं है इस पेज लेआउट के अंदर, मतलब ये कौन से एक्शन के बनाया हुआ है, आपके आपके एक्शन के थ्रू ये लेआउट बनाया हुआ है, ये और नो? जब कोई सेक्शन नहीं है, मतलब लेआउट किस तरीके से बनाया हुआ है, ये एक्शन लेआउट से। क्लियर हुआ? अब ये किस तरीके की एक्शन हो रही है फिर, क्योंकि ये आपने किसी भी पेज लेआउट से कॉल कर रहे हो, न्यू केस या फिर न्यू लीड या न्यू अपॉर्चुनिटी। अभी हम लोग हैं एम्प्लॉय पे, डिपार्टमेंट पे। अब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी जाओ, स्टूडेंट पे है, स्टूडेंट पे भी दिख रही है न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। मतलब एक ऐसी एक्शन, ये वो एक्शन ही है, एक ऐसी एक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट से आप कॉल कर रहे हो, किसी भी पेज लेआउट से आप कॉल कर रहे हो। मतलब वो किस टाइप की एक्शन हो गई आपकी, किस टाइप की एक्शन हो गई? ग्लोबल एक्शन। किस टाइप की एक्शन है वो? ग्लोबल एक्शन। तो इसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। जो ऑब्जेक्ट मैनेजर से बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन अगर ग्लोबल एक्शन बनानी है, जो आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो, वो किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, आप चाहते हो उस एक्शन से मैं किसी भी पेज लेआउट पे उसको कॉल करूं, कहीं पर भी ऐड करूं, तो आप अभी बनाओगे ग्लोबल एक्शन। अब देखो, हम बना लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, सिंपल। इसके लिए आपको आना होता है सेटअप, एंड सेटअप पे आके आपको सर्च करना है ग्लोबल एक्शन। तो सर्च करिए ग्लोबल एक्शंस। ठीक है, सो ग्लोबल एक्शंस। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था अभी, न्यू एम्प्लॉय, देखो न्यू अकाउंट, न्यू केस, न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी, ये सभी आपकी ग्लोबल एक्शंस ही है जो बनी हुई है, राइट? सो देखो, न्यू एक्शन। अब यहां पर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्रिएट अ रिकॉर्ड, ओके, सेंड ईमेल, लॉग ए कॉल, कस्टम विजुअल फोर्स, कस्टम कैनवस, लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। सो लगभग सेम एक्शंस आपको मिल रही है। टारगेट ऑब्जेक्ट, अब यहां पर आपको जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो एक्शन चाहिए वही सेलेक्ट करना है। किसके लिए बना रहे हो वो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट पर कॉल कर सकते हो। बस ये बताना है कि जो एक्शन आप बना रहे हो वो किस ऑब्जेक्ट के लिए, अकाउंट के लिए क्रिएट करना चाहते हो, बैच के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। जैसे मैं स्टूडेंट के लिए चाहता हूँ, सो स्टूडेंट। उसके बाद लेबल क्या देना है आपको, न्यू स्टूडेंट। सो न्यू स्टूडेंट, क्लिक किया हमने, एंड सक्सेस मैसेज। सो न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड। ठीक है, तो जो कि आपको सक्सेस मैसेज चाहिए प्रोवाइड करेंगे, एंड सेव। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें लॉजिकल, बस सिंपल सिंपल चीजें हैं, ऐड करना है। अगेन एक्शन लेआउट। अब जितनी फील्ड रिक्वायर्ड है वो याद से आप ऐड करो। गलती से भी अगर आपने वैलिडेशन के थ्रू रिक्वायर्ड किया और ऐड नहीं किया तो वो एरर आएगा, फिर से आना पड़ेगा और वो फील्ड को आपको ऐड करना पड़ेगा। देखो, सो इज एक्टिव, ये यहाँ पर रखते हैं। मोबाइल नंबर है, सो फोन की फील्ड, ईमेल की फील्ड पे ऐड करते हैं। तो जितना आपको चाहिए बस उतना ऐड करो, हर एक फील्ड ऐड करना ये भी जरूरी नहीं है। जो आपको लगता है कि ये फील्ड इंपॉर्टेंट है वो आप ऐड कर लो। ठीक है, मैंने इतनी फील्ड ऐड कर लिया, ओके। एंड में इसको करता हूं अभी से, ओके। अब ये जो अगेन एक्शन आपने बनाया है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, वो ग्लोबल एक्शन है। तो अब ऐसा जरूरी है क्या कि मुझे उसको स्टूडेंट के लेआउट से कॉल करना है? मैं इसको कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ। अब जैसे मैं डिपार्टमेंट पे हूँ, डिपार्टमेंट के पेज लेआउट पर अगर मैं हूँ, मैं यहां से भी इसको कॉल कर सकता हूँ, राइट? सो डिपार्टमेंट लेआउट, कहाँ कहाँ पे मिलेगी हमें ये एक्शन? अगेन मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस।
आपने बनाया न्यू स्टूडेंट, और देखो मैं यहाँ पर भी ऐड कर पा रहा हूँ। अब आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट पर जाओगे, हर ऑब्जेक्ट पर ये अवेलेबल है, आप उसको यूज करो, ऐड करो, सिंपल है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है गाइस। तो देखो ये सभी काम, इतनी सारी बटन्स, इतनी सारी फंक्शनलिटीज बिना कोडिंग के हमारे पास हो सकती है। देखो बिना कोडिंग के जितनी फील्ड ऐड किया वो यहाँ पर आ रही है। अब डेटा प्रोवाइड करो। सो राजेश, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, सिंपल क्या हो रहा है यार, कहीं से भी ये बटन आपके पास अवेलेबल है, डेटा प्रोवाइड करो, रिकॉर्ड बना लो, सिंपल है। ksoft.com, राइट, एंड बैचेस, जो भी बैच सिलेक्ट करना है, सो बैच एंड सिंपल सेव। तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड क्रिएट होगा। ओके, इनवैलिड मोबाइल नंबर हमने वैलिडेशन दिया हुआ इसको कि 10 डिजिट्स का ही होना चाहिए वो। क्योंकि ये अगर करेक्ट होगा, क्या अगर इसको हमने सेव किया, तो अभी हमने डेटा तो प्रोवाइड किया, फिर भी इनवैलिड बता रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसमें रिजेक्ट दिया था कि वो 4 से कभी नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता, वो स्टार्ट होता है 6 से, 7, 8, 9, ऐसे हमने प्रोवाइड किया था, राइट, इसीलिए। सो 9 एंड सेव। ओके, इसमें हमने क्या क्या वैलिडेशन दिया था आगे? सामने वैलिडेशन दिया था इसमें, ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे इसको, वैलिडेशन को। आपने क्रिएट किया है प्रॉपर? ठीक है। आप ये वैलिडेशन को मैं डीएक्टिवेट कर लेता हूं तब तक, ताकि ये हमारा प्रॉपरली वर्क करे, हम इसको बाद में चेक कर लेंगे। एंड कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हमने बनाया अभी? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट, ओके। किसी भी वैलिडेशन रूल को अगर आपको कुछ यहाँ पर चेंज करना है, क्या करोगे? एडिट, एंड सिंपली अगर मुझे इसको यूज नहीं करना है तो इसको अनचेक कर लो, सेव, क्योंकि मैंने उस टाइम पर पता नहीं और क्या चेंजेस किए उसमें। ठीक है। अब जैसे आपने इसको यूज किया, अब क्या करना पड़ेगा आपको? बाद में आप इसमें प्रोवाइड करोगे डेटा, अब ये हमारा सेव हो जाएगा। और जो सक्सेस मैसेज हमने इसको प्रोवाइड किया है, वो हमारा सक्सेस मैसेज भी हमें शो होने लगेगा, राइट। देखो आ गया, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर डेटा प्रोवाइड करना है, राइट। तो अब आपने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट में होने के बाद भी आपका डेटा किस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो रहा है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक? सो आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। यस सर। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके इसको ग्रुप पे शेयर करिए। सो आज हमने डिस्कस किया कि आपका बटन्स क्या होती है, डिटेल पेज बटन, लिस्ट बटन एंड डिटेल पेज लिंक। फिर हमने बनाई एक्शंस। अब हम इन एक्शंस को और भी यूज करेंगे बाद में, जब हम ऑरा कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऑरा को भी हम बटन के थ्रू कॉल करते हैं, एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स को भी कॉल करते हैं, फ्लोज को भी हम कॉल करते हैं। तो आगे जाके अगेन हम इनको यूज करने वाले हैं। तो आप भी इसको इंप्लीमेंट करिए प्रॉपर। एंड कल हम अनदर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे सेम यूआई कस्टमाइजेशन से ही। अब आप मुझे बताओ, ओके, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर किया क्या? यस। सर मुझे ना ये दोबारा देखना पड़ेगा प्लीज, रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी आज हाँ, मैं इस आपको लेक्चर की? तुरंत शेयर कर रहा हूँ। और मैं पुराने तुरंत लेक्चर की इसको भी, अपलोड कर दूंगा। जो पुराने हैं ना सर, वो भी जो फ्राइडे थर्सडे को हुए थे। ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इसको क्रिएट किया, मुझे बताइए, पेज लेआउट, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, हर ऑब्जेक्ट पे एक पेज लेआउट बन रहा है, ये सो नो? हर ऑब्जेक्ट पे एक बाय डिफॉल्ट पेज लेआउट बनता है। बट हम एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पेज लेआउट्स बना सकते हैं, ये सो नो? यस। मल्टीपल पेज लेआउट्स, मल्टीपल पेज लेआउट्स आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो। अब इसके बाद जैसे आपने ये मल्टीपल पेज लेआउट्स अगर यहाँ पे बनाया, तो एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है,
अब मैंने इस पे मल्टीपल पेज लेआउट बनाए, स्टूडेंट लेआउट 1, ठीक है, सो लेआउट 2 एंड लेआउट 3। क्या एडवांटेज है इसका कि मैं मल्टीपल पेज लेआउट से आज से बना रहा हूं? सर्च किया आपने? हम्म, अकॉर्डिंग टू द यूजर पेज लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट। हम यहाँ पर यूजर के हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन ये यूजर के लिए नहीं होता है, प्रोफाइल पे ये होता है, बेस्ड ऑन प्रोफाइल। सो बेस्ड ऑन प्रोफाइल हम हर प्रोफाइल को डिफरेंट पेज लेआउट दे सकते हो, राइट? सो बेस्ड ऑन प्रोफाइल, राइट, हम यहाँ पर डिफरेंट पेज लेआउट बना सकते हैं। सो डिफरेंट पेज लेआउट। सो इसका एडवांटेज क्या है मल्टीपल पेज लेआउट्स का? सो डिफरेंट पेज लेआउट, सो डिफरेंट पेज लेआउट फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स। मतलब अब इससे क्या होगा, एडवांटेज हमारा सिक्योरिटी पार्ट। मतलब अगर कोई सेल्स प्रोफाइल है, एक सेल्स प्रोफाइल है और एक एडमिन प्रोफाइल है। अब आप खुद बताओ, सेल्स प्रोफाइल को जो डेटा आप दिखा रहे हो और एडमिन को, दोनों को सेम डेटा दिखाओगे क्या स्टूडेंट का? नहीं। एडमिन टीम को ज्यादा डेटा मिलेगा, मतलब जो फील्ड्स आपने बनाया है उस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई कॉन्फिडेंशियल फील्ड्स है तो वो भी एडमिन को दिखेंगी, लेकिन सेल्स टीम को नहीं। करेक्ट। तो आप पेज लेआउट से फील्ड को ऐड या रिमूव कर सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। आपने जब सेल्स के लिए कोई पेज लेआउट बनाओगे तो उसमें मिनिमम फील्ड ऐड करके रखोगे, तो उतनी ही फील्ड उसको दिखेंगी, लेकिन एडमिन को सभी टीम। तो ये पॉसिबल होता है आपके मल्टीपल पेज लेआउट से, कि डिफरेंट प्रोफाइल को डिफरेंट पेज लेआउट। बट अब अगर मैंने मल्टीपल पेज लेआउट्स बना लिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, पेज लेआउट पे गए, ये एक पेज लेआउट है, मुझे अगर नया बनाना है तो आप क्या करोगे, न्यू पेज लेआउट। यहाँ पे आने के बाद आपको एग्जिस्टिंग को सिलेक्ट करना है या विदाउट सिलेक्शन से भी आप बना सकते हो। तो मैंने इसको नाम दिया स्टूडेंट लेआउट 2। अब दो पेज लेआउट हुए। देखो अगर नन सिलेक्ट करके बनाते हो तो ये क्या होता है, एग्जैक्ट एक स्क्रैच से आपको ये बनेगा, एकदम स्क्रैच से, खुद से आपको सभी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। बट अगर आपने स्टूडेंट एग्जिस्टिंग किसी पेज लेआउट को सेलेक्ट किया तो वो उसका कॉपी बना लेता है, एग्जैक्ट उसका कॉपी बना लेगा, और आप बाद में उसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। सेव कर लिया अब हमने इसे। ओके। अब इसके बाद हमारा रिकॉर्ड बन गया, मल्टीपल पेज लेआउट अभी हमारे पास है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट पे आपने मल्टीपल पेज लेआउट्स तो बना लिए। इसका एडवांटेज है कि एक प्रोफाइल यहाँ पर जो है उसको मैं डिफरेंट पेज लेआउट दे सकता हूं, मतलब सेल्स को डिफरेंट पेज लेआउट, एडमिन को डिफरेंट पेज लेआउट। बट क्या ये पॉसिबल है कि एडमिन को ही मैं दोनों पेज लेआउट असाइन करूं? सो कैन वी असाइन, सो कैन वी असाइन मल्टीपल पेज लेआउट्स, सो मल्टीपल पेज लेआउट्स फॉर ए सिंगल प्रोफाइल? क्या ये पॉसिबल है? एक ही प्रोफाइल को अगर मैं मल्टीपल पेज लेआउट असाइन करने के लिए जाऊं, क्या ये पॉसिबल है? सो देखो, पेज लेआउट असाइनमेंट आपको असाइनमेंट करना होता है यहां से। अब देखो यहाँ पर प्रोफाइल और इस साथ में पेज लेआउट, एडिट असाइनमेंट करोगे। अब जो भी आपकी प्रोफाइल है, जैसे कि ये है आपका एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर, या फिर आपका कस्टम सेल्स प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे मेरे पास मिलेंगे मुझे पेज लेआउट। यहाँ पर मैंने 10 पेज लेआउट बनाए, तो 10 ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिलेंगे। मुझे कौन सा चाहिए, स्टूडेंट लेआउट 1 या स्टूडेंट लेआउट 2? कितने सिलेक्ट कर पा रहा हूं मैं आपके इस सेल्स प्रोफाइल को, कितने पेज लेआउट्स दे पा रहा हूं, कितने असाइन हो रहे हैं उसको? मेरे पास यहाँ पर 10 भी है, लेकिन मैं किसी एक ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ ना, ये और नो, इसको कोई एक ही एक्सेसिबल होगा, कोई एक ही मैं इसको असाइन कर पा रहा हूँ, ये और नो गाइस? अमित, गायत्री, मयंक, मेरे पास यहाँ पर दो पेज लेआउट्स है, बट मैं दोनों इसको असाइन कर पा रहा हूँ क्या, सेल्स प्रोफाइल को दोनों असाइन कर पा रहा हूँ क्या, या कोई एक ही कर रहा हूँ? ओनली वन। करेक्ट। तो यहां पर ध्यान देना कि बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट को एक ही पेज लाउट आप असाइन कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को एक ही पेज लाउट। लेकिन हमारे पास ऐसी नीड होती है जहां पे हमें एक ही प्रोफाइल को
मल्टीपल पेज लेआउट्स असाइन करने की नीड होती है, तब आप क्या करोगे? मुझे इसका सॉल्यूशन आप कल मुझे लाके दोगे कि अगर मुझे एक ही प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट्स देने हैं तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आपको मिलता है मुझे कल आप बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करो अगेन। ले लिया? ओके, सो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा गाइस। सो कल सभी स्टूडेंट टाइम पर ज्वाइन करना, कोई भी अपसेट मत रहना। ठीक है, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम आप उस फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करते हो, तो कल याद से ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक, ओके गाइस, देन सो इतना इंप्लीमेंट करिए, आप एक्शंस बनाइए, बटन्स बनाइए और उसको पेज लॉट पर ऐड करिए। कल हम अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे और कल हमारा ये यूआई कस्टमाइजेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते थे। ओके गाइस, देन थैंक यू।